हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके जो टैबलेट्स आती हैं कितना लेना है, क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये एक तरह का फैट है। फैट में भी 4 तरह के फैट होते हैं: पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, देन मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, देन ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट। तो सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बेकार होता है, पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड अच्छा होता है। पॉली अनसेचुरेटेड में फिर आते हैं, एक होता है ओमेगा 6 और एक होता है ओमेगा 3। ये हमारा शरीर नहीं बना पाता, इसको हमें बाहर से लेना चाहिए और ये अच्छे फैट माने जाते हैं। अगर फैटी एसिड चेन के अंदर 6th पोजीशन में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये होता है ओमेगा 6, और अगर 3 पोजीशन पे आ जाए डबल बॉन्ड तो हो जाता है ओमेगा 3। तो ये हमने देख लिया कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में 2 हो गए, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। दोनों का शरीर में रोल डिफाइंड है। जैसे ओमेगा 6 है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर के अंदर बहुत सारी जगह लगता है। वैसे ही ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो क्रोनिक इलनेस है, उसको सबसाइड करता है। कैंसर के प्रिवेंशन में और भी दूसरे काम होते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। तो ओमेगा 3 कई तरह के हो सकते हैं, 10-12 तरह के होते हैं। उसमें 3 इंपॉर्टेंट है। एक है EPA आइकोसा पेंटेनोइक एसिड, दूसरा DHA डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड और तीसरा ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब जो EPA और DHA है ये सिर्फ फिश ऑयल में ही मिलता है, इसलिए ओमेगा फिश ऑयल नाम आपने सुना होगा। और जो ALA है वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्सेस में मिल सकता है। वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स ऑयल है, कुछ सीड्स हैं और कुछ नट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स में भी मिलता है। तो ओमेगा 3 का ALA वाला पोर्शन तो हमें मिल जाता है, लेकिन जो DHA और EPA है वो एक्सक्लूसिवली फिश से मिलता है। इसलिए फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स आजकल काफ़ी बाज़ार में मिल रहे हैं, टैबलेट्स भी मिल रही हैं, इसके अलावा कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं और दूसरे फार्म में भी मिल रहे हैं और काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है उसके बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसका हमारे शरीर में क्या रोल है और क्या बेनिफिट्स है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसके हमारे शरीर में जो बेसिक रोल है, एक तो शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो नर्व का कंडक्शन है उसके कम्युनिकेशन में, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से हो, स्पेशली ब्रेन में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसका रोल है। हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है, जो हार्ट के अंदर ऑक्सीडेटिव इंजरी होने वाली है उसको प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और जो क्रोनिक इलनेस होती हैं, जो लंबे समय में शरीर के अंदर मेशन से शरीर में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है या जॉइंट से संबंधित दूसरी तरह की भी प्रॉब्लम्स, जॉइंट का पेन हो गया, या ब्रेन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। इसलिए इसको बच्चों में कुछ जैसे प्रॉब्लम होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम, उसमें दिया जाता है, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या बड़ों में कई बार जो मेंटल इलनेस होती है, चाहे वो डिप्रेशन से संबंधित हो, चाहे सेजोफ्रेनिया वगैरह हो, तो ओवरऑल ब्रेन के डेवलपमेंट में अच्छा। और ऐसे ही आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आँखों में जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या ड्राई आई डिसऑर्डर है, तो ब्रेन के लिए अच्छा हो गया, आई के लिए अच्छा हो गया, हार्ट के लिए अच्छा हो गया। स्टडीज में ये पाया गया कि अगर ओमेगा 3 का सप्लीमेंट दिया जाए या तो फिश खाया जाए, हार्ट अटैक का इंसिडेंस वो कम होता है, उसके डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा ओमेगा 3 जो कोलेजन होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको भी रिस्टोर करने में मदद करता है, इसलिए जो एजिंग की प्रोसेस है वो स्लो होती है, स्किन थोड़ी अच्छी दिखती है, हेयर के लिए अच्छा होता है। तो ओवरऑल इतने तरह के इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है और हार्ट के लिए अच्छा है, और इसके अलावा ये जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। तो इतने तरह के इसके बेनिफिट्स हैं। ऐसा इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि जो ओमेगा 3 है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कराता है और जो ओमेगा 6 है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कराता है। इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वेजिटेबल्स ऑयल की बात करेंगे, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो लेवल में, तो हमेशा उसमें प्रपोर्शन दिया रहता है कि दोनों का रेशियो कितना है। ओमेगा 6 का लगभग 4 पार्ट होना चाहिए या 5 पार्ट होना चाहिए, और ओमेगा 3 का 1 पोर्शन होना चाहिए। तो ये बैलेंस होता है, तब जाके शरीर पे ये अच्छा काम करेगा। क्योंकि जो ओमेगा 6 है उसका भी हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे बहुत अच्छा रोल है। इम्यून सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है, जो सेल्स है उसके आर्किटेक्चर को बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि ओमेगा 6 का रोल कम होता है। ओमेगा 3 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो खाने का सोर्सेस है उसमें EPA और DHA नहीं होता, इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है।
और दूसरा ये जो फिश होती हैं उसमें मिलता है। बात करते हैं इसकी हमारे शरीर में कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना हमें इसको खाना चाहिए। तो एक दिन की नॉर्मल पर डे की रिक्वायरमेंट बोले अराउंड 600 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। और जो डोज होता है, जो कैप्सूल्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो सारी टैबलेट्स में आप कोई भी टैबलेट देखोगे 1 ग्राम की टैबलेट रहती है, 1000 मिलीग्राम रहता है। उसमें सब में EPA और DHA मिला के 300 मिलीग्राम रहता है। EPA 180 मिलीग्राम रहेगा, DHA 120 मिलीग्राम रहेगा। सारी टैबलेट्स का यही है। तो एक दिन में एक टैबलेट सफिशियंट होता है किसी भी व्यक्ति में। अब बात करते हैं जो ओमेगा 3 के सोर्सेस की बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ से है। अगर सोर्सेस की बात करें तो ओमेगा 3 का जो EPA और DHA है, जैसा कि मैंने बताया कि फिश से मिलता है। ऐसी फिश जिसमें फैट ज़्यादा होता है तो फैटी फिश में मिलता है। इसलिए ज़्यादातर जो ये सप्लीमेंट बनते हैं, कैप्सूल टैबलेट, ये या तो सार्डिन से बने रहते हैं या तो साल्मन से बने रहते हैं। इसके अलावा भी दूसरे फिश हैं जैसे कि टूना है या ट्राउट फिश है, सेलफिश है, उसमें भी होता है, ऑयस्टर है। इन सब में भी EPA और DHA वाला ओमेगा 3 है, इन फिश में मिलता है। और जो LA है वो वेजिटेबल्स में मिल जाता है। और इसके अलावा जो नट्स हैं, सीड्स हैं, उसमें मिल जाता है। जैसे फ्लेक्स सीड है या चिया सीड्स है, वालनट है, सोयाबीन है, कनोला ऑयल है, या वेजिटेबल्स ऑयल में सोयाबीन की बात करें या सरसों के तेल की बात करें, सिसमी ऑयल की बात करें, उसमें भी ओमेगा 3 मिलता है। पर येले टाइप का जो ओमेगा 3 होता है वो वाले मिलता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं। इसलिए अगर EPA और DHA ही चाहिए तो आपको फिश ऑयल ही लेना पड़ेगा, उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। या तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं जो फैटी फिश होती है। सप्ताह में 2-3 बार अगर खा लेते हैं तो जितना शरीर को ज़रूरत है उतना मिल जाएगा। सबको खाना चाहिए क्योंकि इसका अलग से बेनिफिट होता है। ये हमारे शरीर में जो ओमेगा 3 का इतना अच्छा रोल है कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना, जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको नियंत्रित करना, सोचने की क्षमता, जो न्यूरल हेल्थ है, जो आई की हेल्थ है, स्किन की ग्लोइंग के लिए, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। इसेंशियल फैटी एसिड है, शरीर हमारा बना नहीं सकता तो इसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि जो टैबलेट्स वगैरह आती हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर टैबलेट्स में मैंने ये देखा है कि काफ़ी अच्छी हैं, मतलब उसके अंदर रिफाइनिंग प्रोसेस से जो टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं। होता क्या है कि जो समुद्र वगैरह में ये फिश रहती है वो हैवी मेटल है, कैडमियम है, मरकरी, लेड, वो खा लेती हैं। तो अगर फिश खाया तो कई बार वो शरीर के अंदर आ सकता है इंसान के और टॉक्सिसिटी कर सकता है। पर जो कैप्सूल्स वगैरह होती हैं वो रिफाइनिंग प्रोसेस से उसको हटा देती हैं। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है, कुछ लोगों को इसमें फिशी स्मेल आती है और साइड इफ़ेक्ट में माइल्ड एलर्जी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन जो उस टैबलेट्स के अंदर जो कंटेंट है उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। पेट के अंदर गैस्ट्रिक अपसेट वगैरह हो सकता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये काफ़ी सेफ, सुरक्षित है। जो फिश खा सकता है फिश खा ले, जो नहीं खा सकता उसको टैबलेट या कैप्सूल दिन में 1 खा सकता है। 2-3 महीने के लिए खाएं, फिर छोड़ दें। 1-8 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, फिर दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर कोई फिश नहीं खाता और कोई कैप्सूल नहीं खाता तो ऐसा नहीं कि उसको ये ओमेगा 3 मिलेगा नहीं। ओमेगा 3 तो जो वेजिटेबल सोर्स, जैसा कि मैंने बताया था, ओमेगा 3 का ALA वाला पोर्शन वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ALA से EPA और DHA कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि EPA और DHA बिल्कुल नहीं बनता, ALA का कुछ हिस्सा DHA और EPA में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ से मिल जाता है। मैं अगर सप्लीमेंट की बात करूँ तो सप्लीमेंट तो आपको जो मार्केट में मिलेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनियाँ जो विटामिन बनाती हैं वो बनाती हैं। एक टेबलेट लगभग 10 रुपए की मिलती है और 1 ग्राम की ही ज़्यादातर कंपनियां बनाती हैं। उसमें ध्यान देने की बात यही है कि जो EPA DHA का प्रोपोर्शन वो 300 मिलीग्राम मिलेगा, बाकी का शायद वो ALA वाला पोर्शन ही रहता है। रेट में भी काफ़ी अंतर नहीं है, तो कोई टेबलेट बहुत अच्छी है कोई बुरी है ऐसा नहीं है। ज़्यादातर में बस ये EPA DHA रहता है या थोड़ा सा विटामिन E रहता है। को मल्टीविटामिन के भी सप्लीमेंट देखोगे उसमें अगर ये रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है तो वो उस टेबलेट का रेट ज़्यादा हो सकता है। तो ये समझिए कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों का बैलेंस हमारे शरीर में होना चाहिए, प्रपोर्शन होना चाहिए, तब बेटर फंक्शनिंग होती है। और ओमेगा 3 का EPA और DHA वाला पोर्शन फिश ऑयल से मिलता है। स्टडीज़ में ऐसा मिला है कि इसका एडवांटेज है, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए। मेंटल इलनेस है, कुछ दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम है या कुछ हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम है, स्पेशली बड़े लोगों में, उसमें ये सप्लीमेंट डेफिनेटली फ़ायदा करते हैं, ऐसा स्टडीज़ में आया है। राइट, तो आई होप आपको पूरे इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।